सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। आ रहे हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम और आप सबकी रिक्वेस्ट पर हम 1 to 1 बैक टू बैक वीडियोस बनाने पर मजबूर हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसका प्रीवियस लेक्चर अगर आपने बायोलॉजी का देखा है तो आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था मेंडल का मटर एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, उसके 7 विपर्यायी लक्षण, 7 वर्षों तक ये एक्सपेरिमेंट चला था, साथ ही साथ मेंडल का प्रभाविता का नियम। ठीक है, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं मेंडल के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता के नियम को। प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ भी इसे कहा जाता है। इसमें मेंडल सर ने बताया क्या, समझें? कि पूरा अभी सुन लेना है, ठीक है। क्या बताया, तो इन्होंने इस नियम के लिए भी किया था एक संकर क्रॉस। अब एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूं कि एक संकर क्रॉस क्या है। एक संकर क्रॉस में मेंडल सर ने एक विपर्यायी लक्षण, केवल एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण लिए थे। एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण से मतलब कि सिर्फ एक टाइप का लक्षण लेकिन विपरीत, यानी कि एक पौधा अगर लंबा है तो दूसरा पौधा बौना होगा। इसके अलावा उन्होंने दूसरा कोई लक्षण नहीं लिया। लंबे पौधे का जो जीन था वो जोड़े में था, कैपिटल टी। बौने पौधे का जीन स्मॉल था, स्मॉल टी, और ये भी काय में था, जोड़े में। और इनके बीच में इन्होंने आपस में क्रॉस कराया। चूंकि यहाँ पर लक्षण एक ही प्रकार के हैं, इसीलिए इसे एक संकर क्रॉस का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें समझना है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें उन्होंने वापस से एक जोड़ी लक्षण लिए, एक जोड़ी लंबा और बौने पौधे। 2 टाइप के पौधे हैं इनके पास, एक है लंबा और दूसरा है बौना। जब पहले थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बना के बताती ताकि आप इसको नोट भी कर पाए, है ना। एक संकर क्रॉस आपको समझ में आ गया। अब हम फ्लो चार्ट से ऐसे समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या और रिजल्ट निकल कर क्या आया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने लक्षण जो लिया वो था लंबा और बौना। शुद्ध वंशक्रम, शुद्ध से मतलब एक पौधा प्योर लंबा है, इसमें दोनों जीन लंबे वाले हैं। दूसरा पौधा प्योर बौना है, इसमें दोनों जीन बौने वाले हैं। हमें पता है कि किसी भी लक्षण के लिए जो जीन आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को लेके जाता है वो हमेशा जोड़े में चलता है। इसीलिए हमने लंबे में भी जोड़े में टीटी लिया है और बौने में जोड़े में स्मॉल टीटी। स्मॉल यहाँ बौने के लिए है और कैपिटल लंबे के लिए। जब इन दोनों वैरायटी के बीजों को बोया गया तो जब वो बीज पौधे के रूप में तैयार हुआ तो कुछ इस प्रकार हुआ होगा कि इसमें पौधा बनकर तैयार है। अब फूल भी आ गया, फूल में क्या बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। ये जो दोनों पौधे हैं ये हैं क्या, ये है जनक पीढ़ी। आप इसको माता पिता बोल सकते हो। ठीक है, अब इनकी संतानें बन रही हैं, पौधे का जन्म हो गया, पौधे में बनेंगे नए बीज और नए बीज को हम क्या बोलते हैं, उनकी संतानें। संतान डायरेक्ट बन जाएगी क्या, नहीं, उसमें बनेंगे पहले नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग। तो इसके ये दोनों जीन अलग अलग हुए, कैपिटल टी अलग हो गया, इसके भी स्मॉल टी अलग हो गया। इस प्रोसेस को बोला गया युग्मक जनन। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का जन्म हो चुका है, युग्मक जनन हो गया। इसके दोनों जीन पृथक हो गए, इसके भी दोनों जीन पृथक हो गए। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि इन सभी के बीच में उन्होंने कराया परपरागण। परपरागण से मतलब ये है कि इसका इसके साथ क्रॉस कराया, एक का नर लेंगे तो दूसरे का मादा युग्मक लेंगे, एक का नर लेंगे तो दूसरे का मादा युग्मक लेंगे। इस प्रकार चारों का जब आपस में क्रॉस कराया गया तो जो अगली पीढ़ी मिली उसमें एक युग्मक कैपिटल वाला तो दूसरा युग्मक स्मॉल वाला। इस प्रकार कैपिटल और स्मॉल मिलकर सारे के सारे पौधों में कुछ इस प्रकार के युग्मक जोड़े में आ गए। लेकिन
देखने पर ये पौधा दिखाई दिया कैसा, लंबा। अब आप वापस ऊपर जाओ, जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो एक पौधा शुद्ध लंबा था जबकि एक पौधा शुद्ध बौना था। कैपिटल टी लंबे के लिए, स्मॉल टी बौने के लिए, दोनों का आपस में हमने क्रॉस कराए। युग्मक जनन के बाद पर परागण कराने के बाद जो अगली पीढ़ी मिली वो एक जीन कैपिटल है, दूसरा जीन स्मॉल है, इन सभी का आपस में क्रॉस कराओगे, देखो इसका इसके साथ कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ वही कैपिटल स्मॉल, मतलब जितनी भी आपको अगली पीढ़ी के पौधे मिलेंगे सब में एक कैपिटल टी रहेगा और दूसरा स्मॉल टी रहेगा। लेकिन बाहर से देखने पर ये पौधा कैसा दिखाई देगा, लंबा। मैं आपको ये जीनोटाइप में बता चुकी हूँ कि जो जीन अंदर है वो होता है जीनोटाइप और बाहर जो लक्षण बनाएगा वो होगा उसका फिनोटाइप, और फिनोटाइप वाला जो लक्षण है ना वो हमेशा कैपिटल डिसाइड करता है, स्मॉल हमेशा छुपा रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कैपिटल टी वाला लक्षण प्रकट होगा लेकिन स्मॉल टी वाला यहाँ होकर भी नहीं है। ठीक है, वो छुप गया और बाहर से देखने पर आपको पौधा कैसा दिखाई दे रहा है, लंबा। इस प्रकार जो पीढ़ी मिली उसे कहा गया प्रथम पीढ़ी, यानी कि F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी। ठीक है, ये वाली जो पीढ़ी है इसे कहा गया F1 पीढ़ी। इस प्रकार हमें जो मिली वो है F1 पीढ़ी। अब उन्होंने क्या किया कि इस F1 पीढ़ी का फिर से की, इस मतलब इसके बीज तैयार हो गए, F1 पीढ़ी मिल गई, इनके बीज को फिर बोया गया और अगली पीढ़ी में F1 पीढ़ी के अगले इसमें F1 पीढ़ी ने अपनी युग्मकों का निर्माण किया। यहाँ पे जो पीढ़ी है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, ये दोनों साथ में हैं। जब इसके युग्मक बनेंगे, मतलब ये जो आपको पौधा मिला है लंबा, ये अपने युग्मकों का निर्माण करेगा तो ये जो दोनों एलिल है ये अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। ये वाली जो जनरेशन है यहाँ पे हुआ है युग्मकों का जन्म। जैसे ऊपर हुआ था लंबे पौधे और बौने पौधे वाले बीजों को बोया गया, बोने के बाद जब इनके अंदर युग्मकों का निर्माण हुआ तो इसके दोनों जीन अलग अलग हो गए, इसके दोनों जीन अलग अलग हो गए, इन दोनों का आपस में कराया गया पर परागण हमारी मदद से, मतलब उन्होंने पर परागण कराया है, कृत्रिम पॉलिनेशन आप कह सकते हैं कि एक के नर युग्मक को दूसरे के मादा युग्मक के साथ मिला दिया, संकरण हुआ और इसके बाद जो प्रथम पीढ़ी मिली उसमें सारे के सारे जो पौधे मिले वो इस प्रकार के एलिल लिए हुए थे और सारे पौधे देखने में कैसे दिखाई दे रहे थे, लंबे। यहाँ पर कैपिटल टी प्रभावी था जबकि स्मॉल टी साथ होते हुए भी छुपा हुआ था और इसे F1 पीढ़ी का नाम दिया गया। अगले इसमें जब फिर से की F1 पीढ़ी के युग्मक तैयार किए गए, मतलब इसके बीजों को फिर बोया गया, इसमें फिर से की युग्मक जनन हुआ तो कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग 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 हो गए, इसे फिर कहा गया, क्या हुआ है यहाँ पर, युग्मक जनन, ऊपर के जैसा सेम। अब इनका आपस में हम कराएंगे क्रॉस, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो होगा स्वपरागण। ऐसा एक पौधा नहीं लगाया था उन्होंने, ऐसे ढेर सारे पौधे वहां रोपित किए थे और सभी के बीच में आपस में स्वपरागण होने दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, हम इसे चार्ट की मदद से समझते हैं, इसे चेकर बोर्ड कहते हैं, चेकर बोर्ड की हेल्प से हम समझते हैं कि क्या हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ढेर सारे पौधे अगर ऐसे मिले हैं तो सब में नर और मादा युग्मक अलग अलग होंगे, किसी में नर युग्मक कैपिटल टी है, किसी में नर युग्मक स्मॉल टी है, किसी में मादा युग्मक कैपिटल टी रहा होगा तो ये नर युग्मक स्मॉल टी, ऐसे करके ढेर सारे यहाँ पर मिले तो हम मानते हैं कि यहाँ पर ये है मादा युग्मक और ये है नर युग्मक। दोनों के दो दो ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो प्लांट हैं, दोनों के एक एक जीन लो, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग, इधर से फिर कैपिटल टी के मादा युग्मक स्मॉल टी के मादा युग्मक और इनका आपस में हम क्या करेंगे, क्रॉस। तो क्रॉस करने के बाद आप देखोगे इन दोनों को मिलाने के बाद जो पौधा मिला वो होगा कैपिटल टी वाला। इन दोनों को मिलाने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को मिलाने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी और इन दोनों को मिलाने के बाद स्मॉल टी स्मॉल टी।
यहाँ इस चेकर बोर्ड को देखकर आप कह सकते हो कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी एक है, कितना है, एक। स्मॉल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, एक और एक, दो। और स्मॉल टी वाला कितना है, एक। ठीक है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों मिलकर जो लक्षण बनाएंगे वो होगा लंबा, और स्मॉल टी वाला होगा बौना। लंबे वाले पौधे मिल गए 3, जबकि बौना वाला पौधा मिला है 1। रेशो वही निकल के आया है जो कि निकला था प्रभाविता के नियम में, है ना। वहां पर आपने देखा था कि 3:1 का रेशो था फिनोटाइप का, जबकि जीनोटाइप का अनुपात था 1:2:1। अब मेंडल का पृथक्करण का नियम बोलता है कि जब हम किन्हीं दो विपर्यायी लक्षणों के बीच में एक संकर क्रॉस कराते हैं, मतलब एक ही एक टाइप का लक्षण लिया है आपने, एक तरफ लक्षण है लंबा, दूसरी तरफ है बौना, लेकिन है तो दोनों हाइट के लिए, लंबाई के लिए। इनका आपस में हम कराते हैं क्रॉस यानी कि पर परागण। तो इसके युग्मक जनन और इसके युग्मक जनन के बाद जब पर परागण हुआ तो जो अगली पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी मिली, इसमें सारे के सारे पौधे कैसे मिले, लंबे। एक भी पौधा बौना नहीं मिला, मतलब ये बौना पौधा गया कहाँ, इसे ढूंढो। इसलिए इनने वापस से इन सारे के सारे लंबे पौधे के बीच को बोया, और बोने के बाद फिर से कि इनका युग्मक जनन कराया, और युग्मक जनन होने के बाद एक युग्मक कैपिटल टाइप का बना होगा, दूसरा युग्मक स्मॉल टाइप का, और सभी पौधों में इनका आपस में होने दिया स्वपरागण। स्वपरागण के बाद जो अगली जनरेशन मिली इन्हें, वो कुछ इस प्रकार थी कि ये है मादा युग्मक, ये है नर युग्मक। ऐसे बहुत सारे पौधे वहां थे, हम इतने सारे यहाँ नहीं समझा पाते, तो हम 2 ही एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे भी हमने 2 पौधे लिए, यहाँ पे भी 2 का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, इनका जब आपस में क्रॉस होने दिया, ये दोनों युग्मक मिले कैपिटल टी वाले, ये दोनों स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये दोनों मिलने के बाद स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको देखकर हमने क्या बोला कि 3 पौधे लंबे वाले हैं, लेकिन एक पौधा कैसा है, बौना वाला। और ये जो बौना वाला पौधा है ये बताता है कि ये F1 पीढ़ी में भी था, लेकिन F2 पीढ़ी में वापस प्रकट हुआ है। यानी कि जब युग्मक जनन होता है तो जो साथ जोड़े वाला जीन है वो शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाता है। युग्मक जनन के दौरान जोड़े वाले जीन अलग अलग हो जाते हैं और अगली पीढ़ी में वापस साथ में मिल जाते हैं। इसे ही कहा जाता है मेंडल का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, युग्मकों की शुद्धता से मतलब ये है कि ये जो स्मॉल टी यानी कि बौना वाला था वो पहली पीढ़ी में साथ में था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में वापस से प्रकट हो गया। यहाँ पे छुप गया था, हमें दिखाई नहीं दिया, तो पता कैसे चलेगा कि स्मॉल टी आया है कि नहीं आया है। इसको पता करने के लिए उन्होंने वापस से इनके बीच में स्वपरागण होने दिया और अगली पीढ़ी में ढूंढ के निकाला कि स्मॉल टी वाला था कहाँ, तो वो प्रकट होके बता रहा है कि मैं F1 पीढ़ी में था लेकिन छुपा हुआ था और F2 पीढ़ी में मैं वापस से प्रकट हुआ हूँ। ठीक है, ये जो जनरेशन हमने तैयार किए हैं ये है F2 पीढ़ी, और इस F2 पीढ़ी में कराया गया है स्वपरागण। ठीक है, F1 पीढ़ी के युग्मकों के बीच में स्वपरागण होने दिया गया। इसके उपरांत ही F2 पीढ़ी मिलती है जिसमें जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। ये है जीनोटाइप जो जीन का अनुपात है, जबकि फिनोटाइप यानी कि लक्षण, एक लंबा है दूसरा बौना है, और इनका अनुपात होता है 3:1। ठीक है, मेंडल का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम हमने समझा। जितना हो सके अंदर से बिल्कुल निचोड़ के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार आप चाहें तो बुक से देख लीजिएगा, या मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। कॉपी और पेन निकालो और 4 लाइन में इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखो। बाकी बेसिक जो मैंने आपको पहले बताया था आपको वही लिखना है। इसको देखकर पहले आप ये फ्लो चार्ट अच्छे से बनाकर समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू कीजिएगा।
कॉपी और पेन निकालने से पहले एक और बात जो मैं आपको बोलना भूल गई, वो ये कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो। डिमांड आपकी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और सपोर्ट आपके तरफ से मेरे को बिल्कुल नहीं मिल रहा। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आई एम अ सोलो टीचर एंड अ क्रिएटर ऑल्सो। आप लोग की डिमांड्स इतनी ज़्यादा आ रही है, फिर भी मैं फुलफिल करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैंने जो वो डाला था क्योट, उसमें सॉरी, आज मैंने आपसे ओपिनियन पोल पे मांगा था ये कि मैं बायोलॉजी के वीडियो लाऊं या फिजिक्स के, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट बायोलॉजी के ओर थे। एंड आई एम सॉक्ड, खुशी भी हुई बिकॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज ऑल्सो बायोलॉजी, मेरे को पसंद भी है बायोलॉजी पढ़ाना। बट प्लीज सपोर्ट कीजिए, आई नीड योर सपोर्ट। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल मेंशन नहीं कर रहे, फॉलो भी नहीं कर रहे और साथ ही साथ शेयर भी नहीं कर रहे, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसमें फॉलोअर हमारे गिरते जा रहे हैं। रीजन आप लोगों को पता होगा, पता है तो कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ सपोर्ट और शेयर भी कीजिए। वापस आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा था मेंडल का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पहले कॉपी पेन निकाल चुके हैं आप, तो लिखिए। मैंने आपको क्या बोला कि आपको यहाँ पे 4 से 5 लाइनें जो इंपॉर्टेंट है वो लिखनी है इसके बाद, और आप चाहो तो नोट्स आपको मिलेंगे, आप उसमें देख लेना। साथ ही आप बुक की हेल्प भी ले सकते हो। यहाँ पर मेंडल का पृथक्करण का नियम ये है कि F2 पीढ़ी में बौनेपन का वापस से प्रकट होना ये बताता है कि जब संकरण कराया गया तो 2 युग्मक साथ साथ थे, लेकिन युग्मक जनन के दौरान वे अलग अलग हो गए और वापस जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो वापस से ये मिल गए प्योर रूप से। इसका मतलब ये है कि संकरण के दौरान ये जो जीन है, एलिल जो है, वो आपस में मिश्रित नहीं होते, बल्कि बिना मिश्रित हुए, बिना मिले साथ साथ रहते हैं और अगली पीढ़ी में वापस से प्रकट होते हैं। F1 पीढ़ी में बौनेपन का जीन छुप जाता है, लेकिन F2 पीढ़ी में वापस प्रकट होता है। इसका अर्थ ये है कि F1 पीढ़ी में ये था, लेकिन कुछ समय के लिए छुप गया था। जैसे ही हमने इसका वापस से प्लांट रोपित किया और इनके बीच में आपस में स्वपरागण होने दिया, तो F2 पीढ़ी में वापस से बौनापन प्रकट होता है। और प्रकट हो गया मतलब सारे युग्मक शुद्ध रूप से अलग अलग हुए थे, और युग्मक अगर शुद्ध रूप से अलग अलग हुए हैं तो यही तो है युग्मकों की शुद्धता का नियम। प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ में मेंडल ने बस कुछ नहीं, यही राम कहानी बताई जो मैंने आपको बता दी। आगे अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसे कहा जाता है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। आपके क्वार्टरली एग्जाम आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी अब आपके लिए कंटिन्यूअसली वीडियो बनाऊं। साथ ही एक और टॉपिक जो हमारा छूटा है, अभी मैंने आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप बताया था, मैं आपको उनमें डिफरेंसेस यानी कि दोनों के बीच में अंतर भी कवर कराऊंगी ताकि आप आसानी से दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ये जीनोटाइप अनुपात है जो हमने ऊपर लिया, इसे कहा जाता है जीनोटाइप अनुपात, और जो नीचे है ये है बेटा फिनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप अनुपात जो जीन के संगठक है ना उनके आधार पर होगा, मतलब अंदर जीन कौन कौन से हैं इनको कहा जाएगा जीनोटाइप, और ये जो जीन है ये लक्षण जो बनाएंगे उनको कहा जाएगा फिनोटाइप अनुपात। मतलब ये अंदर की कहानी है और ये बाहर की, ये अंदर का लक्षण है और ये बाहर का, इनके कारण ही ये लक्षण प्रकट होता है ना। तो इनके कारण ये जो लक्षण प्रकट हो रहा है इसे कहा जाएगा फिनोटाइप, और ये जो अनुपात आप निकाल रहे हो ये होगा फिनोटाइप अनुपात। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है। केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो की आपकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। आई एम कंटिन्यूसली मतलब मैं इस टॉपिक पे कंटिन्यूसली सोच रही हूँ, टीचर से भी मेरी बात चल रही है। टाइम का थोड़ा सा तालमेल बैठ नहीं पा रहा, और मेरे पास भी टाइम की बहुत ज्यादा, अब क्या बताऊं, कमी ही कह लो। जैसे तैसे तो मैं आप लोग को शूट करके टाइम पे वीडियो देने की कोशिश कर रही हूँ। केमिस्ट्री के वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेंगे, बस अपना सपोर्ट और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। साथ ही साथ
फाइनेंशियली आप लोग कैपेबल हैं अगर, तो थोड़ा बहुत अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, ताकि आपको और लेक्चर्स थोड़े से अपडेटेड मिले, नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। डिटेल्स आपके साथ सामने रही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।